ये गांव बहुत पुराना था। सदियों से यहां लोग बसे हुए थे और हर पीढ़ी ने इस गांव की कहानियों को आगे बढ़ाया। कुछ लोग तो कहते थे अति प्राचीन। यहां की हर ईंट, हर पत्थर में इतिहास की गूंज थी। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव हमेशा सायों में डूबा रहता था, धूप में भी। यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रूह को कंपा देती थी। गांव वाले उस समय की बातें करते थे जब यहां हंसी खुशी हुआ करती थी, जब बच्चे गलियों में खेलते थे और हर घर से हंसी की आवाजें आती थीं। लेकिन वो दिन बहुत पहले ही चले गए थे। अब गांव की गलियां सुनसान थीं और हर घर में एक अजीब सी खामोशी थी। अब हर तरफ डर का साया था, घुटन पैदा करता हुआ। लोग अपने ही घरों में कैद हो गए थे और बाहर निकलने से डरते थे। इसकी वजह पहाड़ी पर बना वो पुराना हवेली। हवेली की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। हवेली किसी भूली बिसरी दुनिया की निशानी लगती थी। उसकी दीवारें जो कभी सफेद थीं, अब काले धब्बों से ढकी हुई थीं। उसकी खिड़कियां किसी खाली आंखों की तरह गांव को घूरती रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो हर किसी की हरकतों पर नजर रख रही हो। उनका शीशा जो कभी चमकता था, अब धुंधला हो चुका था, धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ। धूप की रोशनी की जगह गांव के डर को दर्शाता हुआ। हवेली की परछाई गांव पर हमेशा मंडराती रहती थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि दिन में भी लोग हवेली के पास जाने से कतराते थे। अजीब आवाजों, टिमटिमाती रोशनियों और खौफनाक चीखों की कहानियों ने सभी को दूर ही रखा था। हवेली के पास से गुजरते समय लोग अपने कदम तेज कर लेते थे। पीढ़ियां गुजर गईं और हवेली वैसे ही रही, डर का एक खामोश पहरेदार। हवेली की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। बच्चों को हवेली की कहानियां सुनाई जाती थीं और वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते थे। उनके मासूम दिमाग में हकीकत से भी ज्यादा डरावनी तस्वीरें बनती थीं। वो रात को सोते समय भी हवेली के खौफनाक सपने देखते थे। ये बुरे सपनों की जगह थी जहां जाने का ख्याल ही रूह को कंपा देता था। ऐसी जगह जिसे छेड़ना ठीक नहीं। लोग कहते थे कि जो भी हवेली के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों के लिए डर एक चुनौती होती है। वो लोग जो अपने डर का सामना करने की हिम्मत रखते थे। कुछ लोगों के लिए जिज्ञासा डर से भी ज्यादा तेज होती है। वो लोग जो रहस्यों को जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और इसी गांव में हवेली के खौफनाक साए में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली जो अपने दोस्तों के साथ हवेली की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। अली जो उस दिन का सपना देखता था जब गांव डर से आजाद होगा। वो दिन जब हवेली का खौफ खत्म हो जाएगा और गांव फिर से हंसी खुशी से भर जाएगा। अली बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो बहुत ही निडर था और हमेशा कुछ नया, कुछ रोमांचक करना चाहता था। बहादुरी और वीरता की कहानियां वो बड़े चाव से पढ़ाता था। उसका दिल भी ऐसा ही कुछ कर दिखाने को बेताब रहता था। रहस्य से घिरी वो पुरानी हवेली उसे अपनी तरफ खींचती थी। एक उमस भरी शाम जब सूरज रेल रहा था, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगता हुआ, अली और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त विजय और प्रिया बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। वो धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनके शब्दों के बीच घबराहट भरी हंसी गूंज रही थी। हिम्मत है तो अली उस हवेली में एक रात गुजार के दिखा। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मानेंगे कि तू ही सबसे बहादुर है। विजय पागल हो गया है क्या? तुम्हें पता है ना उस जगह के बारे में क्या कहते हैं? लेकिन अली के अंदर जोश की एक लहर दौड़ गई। वो जानता था कि ये मूर्खता है, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन विजय की इस चुनौती ने उसके अंदर एक आग लगा दी थी। वो अब पीछे नहीं हट सकता था। अपने दोस्तों के सामने तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं और इसे पूरा करूंगा। जैसे ही अंधेरा छाया, पूरे गांव को अपनी आगोश में लेता हुआ अली, विजय और प्रिया हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम पहले से भारी होता जा रहा था। उनके दिलों की धड़कन झींगुरों की आवाज के साथ तेज होती जा रही थी। हवेली उनके सामने खड़ी थी, अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। लोहे का जंग लगा गेट उनके धक्के से करकता हुआ खुला। हवा में सड़ांध और किसी और चीज की अजीब सी बू घुलने लगी जो बहुत पुरानी और बेचैन करने वाली थी। वो उस बगीचे से गुजरे जहां पौधे बेलगाम उग रहे थे। कांटे ऐसे निकले हुए थे जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। उनके रास्ते को सिर्फ चांदनी की धुंधली रोशनी मिल रही थी। हवेली का लकड़ी का दरवाजा जो टेढ़ा मेढ़ा और फटा हुआ था, भयानक आवाज करता हुआ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। बस चांदनी की एक पतली सी किरण अंदर झांक रही थी जिसमें धूल के कण नाच रहे थे।
अपनी सांसों को रोककर वो अंदर कदम रखते हैं। अंदर की हवा भारी थी, जैसे सदियों से बंद हो। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे थे और सिर्फ उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। डर, जिसे वो महसूस कर सकते थे, एक चादर की तरह उन्हें जकड़ रहा था। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, हवेली के अंधेरे दिल में। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। उनके कदमों के नीचे लकड़ी की तख्तियां चरमरा रही थी और टूटी खिड़कियों से अचानक हवा का झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर घबराई हुई नजरों से देखा, लेकिन चलते रहे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, और दूर से एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते रहे, इस दृढ़ संकल्प के साथ कि वो इस हवेली के रहस्यों को उजागर करेंगे। वो सावधानी से हवेली में आगे बढ़ रहे थे। हर कमरा सदियों की खामोशी की गूंज से भरा हुआ था। हवेली की दीवारें जैसे उन पर नजर रखे हुए थीं। हर कदम पर एक अनजाना डर था। फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था, जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में भूतों जैसे लग रहे थे। हर कोने में एक रहस्यमयी सन्नाटा था, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य उन पर हावी हो रहा हो। अचानक तेज हवा चली और एक दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिसकी आवाज पूरी हवेली में चीख की तरह गूंज उठी। इस अप्रत्याशित घटना ने उनके दिलों की धड़कनें और तेज कर दी। जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उनकी मोमबत्ती बुझा दी और वो अंधेरे में डूब गए। अंधेरे ने उनके डर को और भी गहरा कर दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। घबराहट और बढ़ गई, उनकी सांसें तेज होने लगी। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई या कुछ उनके पीछे है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि उनके रोंगटे खड्डे हो गए। एक धीमी गर्जना, भयानक और खतरनाक, जो दालान के आखिर में मौजूद कमरे से आ रही थी। यह गर्जना जैसे उनके दिलों में डर की लहरें पैदा कर रही थी। कांपते हाथों से अली अपनी माचिस ढूंढने लगा। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि माचिस की तीलियां बार बार गिर रही थीं। जैसे ही माचिस जली और उसकी धुंधली रोशनी फैली, उन्होंने उसे देख लिया। उस धुंधली रोशनी में एक भयानक दृश्य उभर कर सामने आया। कमरे के बीचों बीच जमीन से ऊपर उठा हुआ एक परछाई में छिपा एक चेहरा। यह चेहरा इतना भयानक था कि उनकी सांसें थम गईं। उसकी आंखें जलते कोयले की तरह उन पर टिकी हुई थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो सीधे उनकी आत्मा में उतर रही थी। उस चेहरे ने बात की। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। यह आवाज जैसे उनके दिलों में डर की एक नई लहर पैदा कर रही थी। किसने हिम्मत की मेरी नींद खराब करने की? यह सवाल जैसे उनके दिलों में एक नई दहशत पैदा कर रहा था। यह आवाज ऐसी थी जो सदियों पुराने शक्ति और द्वेष के बारे में बता रही थी। यह आवाज जैसे उनके दिलों में एक नई दहशत पैदा कर रही थी। डर, कच्चा और भस्म कर देने वाला, उन्हें अपने आगोश में लेने की धमकी दे रहा था। यह डर जैसे उनके दिलों में एक नई दहशत पैदा कर रहा था, जो उन्हें पूरी तरह से जगडराने की कोशिश कर रहा था।